हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब काफी अच्छे से होंगे और आप लोगों का एग्जाम का तैयारी भी काफी अच्छे से चल रहा होगा। अब आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, ये वाले टॉपिक या क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। इस वाले वीडियो में भी हम सिर्फ और सिर्फ वैसा ही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए, मतलब बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जैसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वैसा ही प्रश्न हम आज की इस वीडियो में भी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए, चलते हैं, शुरू करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सबका सब ऑब्जेक्टिव कराएंगे आज, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमसे बहुपद पढ़े होंगे वो जानते होंगे। हम बताए थे बहुपद किसे कहते हैं, तो क्या बोले थे, बोलिए। एक घात में वैसे बीजीय व्यंजक जिसका जिसका चर चर समझते हैं, जिसका चर क्या हो, एक पूर्ण संख्या क्या हो, जिसका चर एक पूर्ण संख्या हो। ध्यान दीजिएगा, चर समझते हैं। ए से लेकर जेड तक जो आता है ना, सबको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे में मान लीजिए 9x² हो गया, इसमें चर क्या आएगा, बोल चर, ये हमारे इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं इसको, अचर। और इसको बोलते हैं हम चर। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो चर का घात है, जो चर का घात है क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बोलिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं वैसी संख्या को, पूर्ण संख्या बोलते हैं वैसी संख्या को, जैसे जैसे गिनती की संख्या में जीरो के मिलाने पर जो संख्या बनता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर जहां तक देखिए आप अनंत तक, ये सब क्या है, सबके सब एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यानी जो हमारा चर होगा, चर का घात इसी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और अगर दूसरा कुछ आ रहा है इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। इसमें चर क्या है, बोलिए। एक्स हमारा चर होता है, इसे गुणांक में एक है, इसको अचर बोलेंगे। इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, इसमें तो कोई हमारा चर है, लेकिन यहाँ पे एक्स का घात यहाँ पे 0 है, तो 0 भी हमारा क्या, पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखते हैं। इसमें एक्स का चर कितना, यानी ये चर का घात कितना है, 2 है। 2 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं, बहुपद होगा इससे। तो इसमें देखते हैं, एक्स का घात कितना है, 0 है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक बहुपद। मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा मिलकर क्या हो गया, एक बहुपद हो गया, ठीक है। ये तो हमारा मतलब इस पर हमारा जो फॉर्मूला है, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं, जो डिफिनेशन है उस पर तो सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9x² में ये जो x क्या है, अचर है, इसका घात कितना है, 2 है। तो 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बोलिए मित्रों, है। तो ये जब पूर्ण संख्या है तो ये तो हम अभी भी इसको नहीं कह सकते कि बहुपद नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये वाले टर्म में, सेकेंड टर्म में, इसका हमारा घात कितना है, बोले तो इसमें x का घात कितना है, 1 है। 1 है, एक भी हमारा देखिए तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, यस सर, पूर्ण संख्या 1 भी है। देखिए √2 में x का घात कितना है, बोलिए, 0 है। जब x यहाँ नहीं दिया, यानी x का घात कितना है, x का घात कितना है, 0 है। कुछ भी का पावर x का 0 पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। इसमें 1 से गुना करने कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। कुछ भी का पावर 0 है मतलब क्या होता है, 1। 7 का पावर 0 क्या, इसका मतलब भी 1। कुछ भी रहे उसके पावर 0 है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि हमारा ये भी 2 भी हमारा पूर्ण संख्या हो गया, 1 भी हमारा पूर्ण संख्या हो गया, 0 भी हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। यानी हमारा जो ये वाला भी जो टर्म है क्या है, बहुपद है, बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है, देखते हैं, इसमें देखते हैं। खाली हमको एक्स वाई वाला देखना है, ठीक है ना, जो ये अचर बोलते हैं उसी को देखना है। इसमें हमारा 3 है, 3 भी हमारा पूर्ण संख्या होता है। इसमें 2 है, 2 भी हमारा पूर्ण संख्या होता है। 8 में 0 है, 0 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो यानी हमारा ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जब ये तीनों बहुपद है तो जाहिर सी बात है ये बहुपद नहीं है। लेकिन देखते हैं कि कैसे नहीं है तो इसका पावर कितना है, 1 है। कितना पावर है, 1 है। 1 पावर है इसका, बहुत बढ़िया। 1 इसका क्या बोलते हैं, ये एक पूर्ण संख्या है। इसमें कितना है, कहिएगा सर 3/x है, 3/x। इसमें भी तो सर x का पावर 1 है, नहीं बोलिएगा, x का पावर 1 है। लेकिन बाबू ये नीचे में ना है 3, इसे ऊपर करेंगे इसको तो -1 आएगा। बोलिए, इसको जब सही करेंगे हम ऐसे तो x का पावर -1 हो, 3 इंटू x का पावर -1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो -1 होगा, बोलिए क्या होगा, इसका पावर -1 होगा। क्या होगा, इसका पावर -1 होगा, बोलिए। पूर्ण संख्या में -1 आता है, बोलिए। तो पूर्ण संख्या में -1 आता है, नहीं आता है। 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 कौन संख्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, देखिए x का पावर। तो बोलिए ये बहुपद होगा, नहीं होगा, बहुपद ये नहीं। यानी कि हमारा सी नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलती पब्लिक, देखते हैं।
बहुपद एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात ज्ञात करना है। सबका क्या ज्ञात करना है? घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले दोनों का गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना, दोनों गुना करने के बाद ही निकालिएगा। ये नहीं देखिए इसमें 5 है तो ये 5 हो जाएगा, नहीं नहीं। देखिए ऑप्शन ए में ही 5 दिया है, ये देख लीजिए यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बीच में इंटू है यानी गुना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू हमारा का हो जाएगा एक्स का पावर 6 प्लस 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 एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पहले 5 वाला से गुना कर लेंगे 6 में। देखिए इसमें सबसे अधिकतम, देखिए ध्यान दीजिए, इसको पूरा नहीं बनाएंगे, पहले पूरा बनाने में क्या जरूरत है बनाने का, हमको क्या चाहिए, हमको आंसर चाहिए ना। इसमें का सबसे अधिकतम घात कौन है देख लेंगे, और इसमें का अधिकतम घात कौन है देख लेंगे। भाई 6 है 5 है, तो आपस में यानी एक्स का पावर 6 5 इंटू एक्स का पावर 6 से गुना कर देंगे, हो गया। जितना हमारा आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी छोड़ दीजिए, क्या तो कोई जरूरत नहीं है सबको बनाने का। ठीक है, ध्यान दीजिए ये भी हमारा बेस दोनों का सेम है, यानी दोनों का आधार सेम है, तो पावर क्या होता है, गुना में जुड़ता है। जब आप पढ़े होइएगा, क्या पढ़िएगा बोलिए, एक्स का पावर m, एक्स का पावर m गुना एक्स का पावर n बराबर एक्स का पावर m प्लस n, क्लास 9 में पढ़े होइएगा। और आप पढ़े होइएगा एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर n इक्वल टू एक्स का पावर m माइनस n, पढ़े होइएगा। बोलिए, तो गुना में है, गुना में होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। गुना में होता है तो हम पावर को, बेस सेम होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। भाग्य में होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को हटा देते हैं, बेस सेम होता है दोनों का। तो वही रूल है हमारा, देखिए एक्स एक्स बेस सेम है, बेस सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5 प्लस 6, तो हमारा एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि हमारा जो घात हो जाएगा अधिकतम, बहुपद का घात पूछ रहा है, जिस बहुपद का जो हल करेंगे तो हमारा क्या सबसे बड़ा वाला जो टर्म आएगा ये एक्स का पावर 11 आएगा, तो हमारा इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बोलिए 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है सबको गुना करके लिखने की, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमको चाहिए वो ला लेंगे, कोई सब्जेक्टिव तो ऐसा आएगा नहीं, बता देंगे कौन सा घात, मतलब इसका बहुपद का घात पूछेगा नहीं सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। जैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे करके आप दोनों में क्या देखेंगे, सबसे बड़ा वाला घात कौन है, गुना में है ना, तो गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, भागा में रहेगा तो भागा कर लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो भागे में थोड़ा अलग से करना पड़ेगा, और जो गुना में रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों जो बड़ा वाला घात है दोनों को आपस में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा आएगा बहुपद का घात हो जाएगा। यानी बहुपद का घात कितना होगा, बोलिए हमारा 11, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, चले जल्दी कीजिए इसको, चलते हैं आगे। आते हैं अपना अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक। तो अगर पूछेगा किसी भी मतलब बहुपद का, बोलेगा क्या शून्य निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, पहला काम हम इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे। शून्य बोलेगा तो इसको बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इस 11 को भेजेंगे इस साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 11। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए आगे। यस ध्यान दीजिएगा, अब यह स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 11, इसीलिए हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा, बोलिए एक हो जाएगा हमारा प्लस 11 और एक हो जाएगा हमारा माइनस 11। बोलिए कोई दिक्कत, यानी रूट के अंदर क्या होगा हमारा 11, प्लस 11 और माइनस 11, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे, जल्दी कीजिए इसको। हाँ तो चलिए आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है तो ए और बी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ए और बी का मान हमको निकालना है। आइए पहले लिखते हैं हमारा बहुपद क्या दिया है। हमारा बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा और बीटा कितना दिया हमको, अल्फा दिया हमारा -2, पहले इसको ए और बी और सी पहले लिखते हैं। ए बड़का ए लिखेंगे, यहाँ पे छोटा इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें भी ए बी दिया है तो घबरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे, बड़का ए से ए बी से करते हैं डिनोट इसको। ठीक है, ए कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। बी कितना हो गया हमारा, बोलिए बी, यानी बीटा नहीं बी। ठीक है, बी बीटा नहीं समझिएगा, क्या है, बी है। तो ए प्लस 1 हो गया। सी कितना है हमारा, बी है। और अल्फा कितना है हमारा, -2 है। बीटा हमारा कितना है, तो बीटा हमारा -3 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं एक संबंध हम पढ़ाए हुए थे, शून्यकों का योगफल
बराबर माइनस बी बाई ए पढ़ा है तो बड़ा वाला बी लिखते हैं, बड़ा वाला लिए तो माइनस बी बाई ए लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बोलिए। यस सर। सुनिए को ऊपर क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी है कितना है माइनस माइनस बी का मान कितना है इंटू ए अब प्लस 1 अब बटा ए कितना है हमारा, ए हमारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कितना है हमारा -2 अब प्लस -3 बराबर माइनस ए अब -1, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो -2 -3 बराबर माइनस ए -1। अब इस क्या बोलते हैं, इस जोड़ते हैं तो -5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -5 ये हो गया, 3 2 5 की सुई लाते हैं, +1 हो जाएगा बराबर माइनस ए, क्या हो जाएगा माइनस ए, क्या हो जाएगा माइनस ए, ध्यान दीजिएगा। अब फिर देखिएगा तो माइनस ए बराबर चाहे तो लिख देंगे -4, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस माइनस कर देगा हमारा, इसीलिए हमारा ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा 4। ए का मान तो हम निकाल लिए, ए का मान तो हम फाइंड कर लिए, ए का मान को तो हम ढूंढ लिए। अब देखते हैं बी का मान कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको एक और बताए थे, क्या बताए थे आपको, एक और संबंध कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर सी बटा ए, बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलिए मित्रों बताए थे, ठीक है। कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर सी कितना है हमारा, सी, सी का मान हमारा बी है, कितना है बी है, सी का मान हमारा बी है ना, हाँ 6 नहीं है बी है, कितना है बी है, बी है। ये कितना है हमारा 1 है, ये हमारा 1 है। देखिए अल्फा कितना है हमारा -2 है, -2 गुना बीटा कितना हमारा -3 है, -3 गुना करिएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आ गया बराबर बी, यानी इसीलिए हमारा बी बराबर कितना हो गया 6 हो गया। बी का मान हमारा 6, ए का मान हमारा 4, ए का मान हमारा 4, ए का मान हमारा 4 यहाँ पे है और बी का मान 6, यानी कि हमारा डी नंबर इसका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा, क्या होगा हमारा ए का मान ज्ञात करना है कि हमारा ए का मान क्या होगा, ए का मान हमारा क्या होगा। तो पहले बहुपद लिखते हैं, क्या है हमारा बहुपद, तो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ए कितना हो जाएगा हमारा, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, सी का मान हमारा ए हो जाएगा। हमको क्या, हमको ए का गुणनफल कितना दिया है शून्यकों का, यानी अल्फा गुना बीटा दिया है हमको कितना 8 दिया है। तो क्या होता है संबंध, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। तो दिया हमारा शून्यकों का गुणनफल, देखिए यहाँ पे दिया कि नहीं 8 दिया है, यानी अल्फा गुना बीटा कितना दिया 8 बराबर सी कितना होता है हमारा ए बटा ए कितना है हमारा 1 है, ठीक है। अब देखिएगा अब करेंगे कैंचिया गुना, तो हमारा ए कम ए यहाँ पे 1 है, तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमारा ए का मान 8 हो जाएगा आंसर, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, चलिए जल्दी कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू होता है, ध्यान दीजिएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई यानी L प्लस चौड़ाई इंटू बी गुना H, ठीक है। इसी फॉर्मूला बना के हम बनाएंगे, देखिए कैसे आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लंबाई कितना दिया है, L बराबर कितना दिया है बोलिए तो 15 मीटर, बी कितना दिया यानी चौड़ाई को बोलते हैं बी, ठीक है, कितना दिया है 6, H कितना दिया यानी ऊंचाई कितना दिया है इसका 5 मीटर दिया है। बोलिए कोई दिक्कत, सब में मीटर लगा दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं, ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो घनाभ का क्या निकालना है, कर घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू एच, ठीक है। 2 आई इंटू एल कितना है बोलिए तो 15
और प्लस बी कितना है 6 गुना एच, ठीक है। तो 2 इंटू 15 6, 15 6 21 गुना एच कितना है हमारा 5, 21 दूना 42 गुना 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 का 20 है 21 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर बोलता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होता है 2, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है हमारा संपूर्ण। ये बोला है 500, तो 500 बोलेगा तो ये लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए ये जो मार्कर है हमारा 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब कहेगा कि इसमें से काट के ये 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाना है, कितना टुकड़ा बनेगा। तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका आयतन निकाल लेंगे, इसके आयतन में इसके आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी मान लीजिए कह दे कि जो मार्कर है, मार्कर का कितना, इसका कितना मतलब कह देगा कि जो मार्कर है इसका जो आयतन है कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर निकालेंगे। और ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो ये हमारा कैप है इसका, इसका आयतन कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहेगा ये मार्कर कितना, ये मार्कर में से कितना इसका मतलब इतना साइज का टुकड़ा बनाया जा सकता है। तो इसके आयतन में अगर इसके आयतन में हम भाग दें तो कितना आएगा बोलिए। कहेंगे कि मतलब इसका कितना है 10 सेंटीमीटर क्यों भाई, इसे कितना है 2 सेंटीमीटर क्यों, ठीक है। तो 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर की, यानी कि 5 को इसका ऐसा ऐसा कैप इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे रहे तो सेम टू सेम इसमें भी करना है क्या, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि बड़ा वाला घन का आयतन पहले निकालते हैं, ठीक है। चाहे के लिखते हैं कि घन की बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या, ऑब्जेक्टिव लिखना कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बनाए जा सकने वाले चाहे घनों की संख्या बराबर, ऑब्जेक्टिव है ना, घनों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या होगा हमारा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, 8 सेंटीमीटर चाहे बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन, घन का आयतन बाटा छोटा घन का आयतन। बोलिए कोई दिक्कत, नो सर। देखिए आगे देखते हैं, बड़ा घन का भुजा कितना है हमारा, बोलिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है बाबू मेरे, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा, इसे होता है जैसे भी होता है भुजा क्यूब है, क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बड़ा घन का कितना, इसका भुजा कितना है 8, तो 8 का क्यूब बटा छोटा भुजा कितना है 4, तो 4 का क्यूब, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8 बटा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, 8 नहीं 64, कितना बच गया हमारा 8 बच गया। ये हमारा 8 को इसमें से घन मतलब बड़ा वाला जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसमें से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितना कर सकते हैं 8 को बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे, इसको कीजिए आप नोट डाउन। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 4 तथा 5 सेंटीमीटर है, यानी वो क्या धातु है उसका 3 क्या है घन, क्या है 3 घन उसका, और तीनों का मतलब किनारा जो है अलग अलग है। यानी ये नहीं खोजिएगा कि क्या बोलते ये हमारा ऊंचाई हो गई लंबाई हो गई चौड़ाई, नहीं घन, घन का किनारा क्या होता है सेम होता है, यानी कि 3 घन है, यानी कि छोटा है 3 सेंटीमीटर का उसका किनारा है प्रत्येक, इसका प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर का है और इसका प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो को पिघलाकर एक घन बनाया गया, क्या किया गया एक बड़ा सा मतलब छोटा सा क्या कीजिए छोटा सा मार्कर को पिघला कर क्या बड़ा सा मोटा क्या बनाया गया मार्कर बनाया गया, वही काम यहाँ पे सेम हो रहा है, ठीक है। नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो पहले क्या करेंगे, पहले है जो ये वाला घन है, ये वाला घन है, ये वाला घन है, तीनों का हम आयतन निकालेंगे। काहे लिए पिघलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है पिघलाया जा रहा है, उसका आयतन निकाल कर क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या बनाएंगे एक बड़ा सा क्या बनाएंगे बोलिए बड़ा सा एक घन बनाएंगे, और उस घन का जो हमारा आयतन कहाँ ही जाएगा, दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा बड़ा सा घन का आयतन आ जाएगा, उससे हम निकाल देंगे भुजा।
क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकल जाएगा हमारा तो क्या निकालना होगा हमको? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। 4a² लगा देंगे हमारा। देखिए देखिए कैसे बनेगा, कोई भारी बात नहीं, देखते हैं। देखेंगे कि इसको मानते हैं, इसको पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, कुछ भी लिख सकते हैं। पहला घन का आयतन इक्वल टू कितना हो गया हमारा? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितना है हमारा, बोलिए तो? 3 का क्यूब, 3 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा घन का आयतन भुजा क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 5 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। और लिखेंगे बड़ा वाला घन का आयतन, ठीक है। बड़ा घन का आयतन इक्वल टू कितना हो गया हमारा? हाई प्लस हाई प्लस हाई, तो 27 प्लस 64 प्लस 125। तो बड़ा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। भुजा क्यूब बराबर जोड़िएगा, 5 4 9 8 7 16 के 6 हाथ में 1 2 6 8 2 10 1 11 और 1 1 2 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूबिक रूट है, क्यूब यहाँ से क्यूब हटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हमारा हो जाएगा क्यूबिक रूट रूट अंडर 216। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा, ठीक है। सेंटीमीटर जो है बाद में सेंटीमीटर निकाल देंगे। तो भुजा बराबर हमारा हो जाएगा क्या? रूट अंडर क्यूबिक रूट 6 गुना 6 गुना 6, 3 को 6 के बदलिए, 6 बाहर आता है कि नहीं आता है? बोलिए। यस सर, आता है। तो भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा क्या, जो बड़ा वाला घन है इतना सा, उसका आयतन, उसका भुजा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। जब भुजा निकाल लिए तो उसी को जो बना गया है पिघलाकर, तो क्या क्या निकाला? उसका नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a² यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना 4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 गुना भुजा कितना है? 6 का स्क्वायर, तो बराबर हमारा 4 गुना 6 6 36 बराबर 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा घन होगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 144। हमारा बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे। यस सर, इसको कीजिए कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ, तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलती है, देखते हैं। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। यानी कि दूगो बेलन क्या है? दूगो बेलन, एज लाइक दूगो, मान लीजिए क्या है? बेलन। दूगो क्या है? बेलन है। और इसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया है? 2:3 है। और उनकी ऊंचाइयों का क्या बोलते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। और ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? तो 5:3 है। तो आयतन का अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप हम बेलन का दूगो बेलन है, दूगो बेलन है, कौ बेलन है? दूगो। तो पहला बेलन का की त्रिज्या 2:3 दिया। देखेंगे पहला दिया पहला दो है, पहला बेलन का है। 3 जो है दूसरा बेलन का है। तो 2 है तो क्या मानते हैं? 2 या 2x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2x चाहे 2 के कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। पहला बेलन का त्रिज्या, और फिर पहला बेलन की क्या? तो ऊंचाई, कौन ऊंचाई? ऊंचाई, ठीक है। बराबर कितना है? 5:3 दिया, तो 5 पहला वाला का है, 5x कर दीजिए, कोई दिक्कत। चले आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा बेलन की त्रिज्या क्या है? बोलिए तो। इसको हम R1 करते हैं, क्या करते हैं? R1। इसको हम करते हैं H1, इसको हम करते हैं R2,
क्या है R2 हमारा R2 3 है, कितना है यानी कि 3x या 3 के कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर दूसरा लिखते हैं पूरा। दूसरा, बेलन की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई यानी कि h2 बराबर क्या दिया यहाँ पे ये भी 3x है, क्या है 3x, ठीक है। तो अब लिखते हैं क्या, आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यानी कि पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन। तो दोनों बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, पहला का भी वही होगा दूसरा का भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पहला बेलन है तो इसे R1 दिए हैं, H1 दिए हैं, चलिए अब पाई आर स्क्वायर एच, यानी दूसरा बेलन R2 और H2 दिए तो R2 और H2 कर दिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं, हमारा पाई से पाई हमारा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कटा दीजिए। R1 कितना है हमारा 2x का स्क्वायर और गुना h कितना है हमारा, h हमारा 5 है, बटा 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 क्या देखते हैं। R2 कितना हमारा 3x का स्क्वायर, यह भी x लगाए तो यह भी x लगा दीजिए, अब गुना के H2 हमारा कितना है 3x है, कितना है 3x, करिए कितना आता है, ये क्या हो गया हमारा 2 दूना 4x स्क्वायर गुना 5x बटा 9x स्क्वायर गुना 3x, ठीक है। 4 5 20x क्यूब बटा 9 तिरका 27x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कर गया, क्या बचा 20 बटा 27 बटा, अनुपात में बदलना है तो 20 का 20 इधर 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 होता है, 20 का 20 सही सही सेम टू सेम, अनुपात ये होता है हमारा 27, यानी कि जो होता है अनुपात में कर दीजिए, कितने होगा 20 अनुपात 27, हमारा आंसर हो गया 20 अनुपात 27, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। सबसे पहला बात, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या समझते हैं, बोलिए बोलिए समझते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। जो ये मान लीजिए क्या होता है, पाइप होता है ऐसे ही होता है, बीच में क्या होता है इसमें होल होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है त्रिज्या इसका कितना है, बाह्य त्रिज्या बोलते हैं इसको, कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो नीचे का त्रिज्या है इसको बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या, ये कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जो ये पाइप है, इस पाइप का हमको आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। देखते हैं तो हमारा बड़का आर कितना दिया है, बड़का आर यानी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। छोटका आर हमको कितना दिया है बोलिए, छोटका आर हमको दिया है 3 सेंटीमीटर। एच यानी ऊंचाई कितना दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, धातु का पाइप है, सुनिएगा धातु का पाइप रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, लंबा सा रहेगा एकदम बिल्कुल, मान लीजिए इतना बड़ा, इससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर बोला, 10 सेंटीमीटर बोला, इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, इतना ही बड़ा होगा, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो धातु का पाइप है, क्या है धातु का पाइप, तो क्या है बोलिए किस आकार का है, बोलिए ऐसा ही रहेगा, गोला सा रहेगा एकदम बिल्कुल, बीच में होल रहेगा, ठीक है। ये बोलिए बेलन का आकार का होगा कि नहीं होगा, बोलिए बेलन के आकार का होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस सर होगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखला रहेगा, खोखले बेलन का आयतन क्या, ठीक है। लिखेंगे सीधे खोखले बेलन का आयतन, जाके खाली लिखेंगे क्या, धातु का पाइप का आयतन, धातु के पाइप का आयतन, और लगाएंगे फॉर्मूला कौन, खोखले बेलन का आयतन वाला। तो होता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें एच तो रहेगा, एच यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। भाई आर क्या करेंगे इसमें, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर गुना एच। बोलिए कोई दिक्कत, इसमें खोखले बेलन का आयतन हमारा यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 आई इंटू बड़का आर हमारा कितना दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है, 3 का
स्क्वायर गुना क्या दिया है, एच दिया हमको 10, क्या दिया है एस 10 दिया है, कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे चलते हैं। तो 22/7 गुना 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 और गुना कितना 10। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे यस सर। तो 22/7 गुना सूर्य में कितना हो गया हमारा 7 होगा, और गुना 10 होगा, 7 से 7 गया तो हमारा 22 में करेंगे 10 से तो हमारा 220, क्या हो जाएगा हमारा 220 220 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइप का आयतन हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे यस सर, इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 3πr²। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। ध्यान दीजिएगा, व्यास कितना दिया, डी हमारा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हम आर निकालेंगे, आर बराबर होता है d/2, तो हमारा आर कितना हो जाएगा बोलिए 14/2, इसलिए हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर, चले आगे यस सर, ध्यान दीजिए चलते हैं आगे। ठीक है, आर का मान तो हम निकाल लिए, अब क्या निकालना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 3πr²। 3πr², पाई में ऑप्शन दिया है, पाई का मान नहीं रखेंगे, तो 3 का 3 और पाई का पाई, 3 पाई रहने देते हैं क्या, 3 पाई या गुना आर का मान कितना है बोलिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3 पाई गुना 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया। ठीक है, 9 3 का 27 के साथ हाथ में 2, 7 12 2 14, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ये जो अर्धगोला होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा, क्या है r, इसका त्रिज्या यानी r कितना दिया है हमारा 2r, इसको ऐसे r लिखते हैं तो बहुत तो कटा देगा r से r। ठीक है, चलिए क्या है हमारा 2r, कितना है 2r है, त्रिज्या कितना दिया है 2r, तो गोला का क्या करना है, आयतन निकालना है। तो बाबू मेरे गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन बराबर क्या होता है, गोला का आयतन बराबर होता है क्या, तो 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान दीजिएगा, 4 का 4 3 का 3 गुना पाई का पाई दिया है इसमें, और आर का मान यानी बढ़ के आर लिखिए ना, जगह सर छुटकार का लिखे यहाँ पे आर क्यू हो गया। चलिए 2r हमारा कितना है 2r, इसका काची तक क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत, बाटा में तो 3 अबे करेगा, सबका बाटा में 3 है, तो हमारा क्या हो गया, सुनिएगा सुनते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4/3 गुना पाई या गुना 2 दूना 4 दूना 8, दो का क्यूब कितना 8r क्यूब। ठीक है, 8 चौका 32 पाई आर क्यूब बटा 3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप ही बोलिए, होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। देखिए तो कहाँ दिया है, पहला नंबर ही हमारा ऑप्शन है क्या 32 पाई आर क्यूब। बोलिए इसमें कोई दिक्कत कोई संदेह नहीं, चलिए आगे यस सर, इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि अगला क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्या बोलती पब्लिक, तो बोलती क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, मूल क्या है, मूल मतलब शून्य, क्या शून्य, मूल शून्य को ही बोलते हैं। ठीक है, 2 है तो k का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है, हमारा जो समीकरण दिया है क्या x² + 2kx + 4 बराबर 0, क्या है 2 एक मूल है इसका, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखिए, जो हमारा k का मान आएगा निकाल दीजिएगा। बोलिए कुछ दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा, मूल है 2 यानी 2 मूल है यानी शून्य है,
यानी एक्स की जगह पर हमारा मान रखने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जो बच जाएगा के, मतलब अगर 0 नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा, काहे लिए नहीं आएगा, क्योंकि के का मान निकालना है ना। इसमें के, इसमें आगे घुसेड़ दिया अंदर से कुछ कुछ ला के इसमें डाल दिए के। अगर के नहीं रहता, इसमें के नहीं रहता, तो जहां जहां एक्स है वहां हमारा डालते दू, तो हमारा क्या आता, 0 आता। लेकिन के मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या हम ला दिए, उसी को हमको खोजना है, क्या यहाँ पे ला के जोड़ दिए, ठीक है, निकाल, उसी को हमको निकालना है। तो जहां जहां एक्स दिया है, दू का मान रखिएगा, मतलब आप ऑटोमेटिक के का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। तो दू हमारा क्या है, एक्स का मान मूल कितना है, दू है। तो दू का पावर दू प्लस दू गुना के, अब गुना फिर दू प्लस 4 अब बराबर 0। दू दुना 4 अब प्लस दू दुना 4 के प्लस 4 बराबर 0। चाइनीज हो गया था 0। 4 4 कितना हो गया, तो 4 के बराबर, एक मिनट, 4 के प्लस 4 को 4 को कहो गो 8 गो, अब बराबर कहो गो 0 गो। इसको भेजिएगा इधर, तो हमारा 4 के बराबर हो जाएगा -8। 4 को लतिया दीजिए, यहाँ जाएगा तो -8 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कराइएगा तो क्या हो जाएगा, -2। इसलिए हमारा के बराबर हो जाएगा -2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, -2 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। चले आगे। यस सर, इसको कीजिए आप नोट डाउन, हम चलते हैं, इसको करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि यदि x प्लस 3 कॉमा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा। a का मान निकालना है इसका एक गुणनखंड। तो इसमें से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। इसमें x का जगह जितना जितना है रख देते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली a का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। क्या हमारा x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आएगा। क्या आ जाएगा, -3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे हम, x का मान रखेंगे, ये भी 0 के बराबर करेंगे क्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स का मान यहाँ पर रखते हैं, ए इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया, ए गुना 3 तिहाई 9 -3 प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा 9a-2 बराबर 0। इसको भेजते इस साइड, तो 9a बराबर 2 लतिया देंगे, यहाँ आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 2/9। हमारा हो गया इसका a का आंसर, यानी 2/9, यानी कि सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चले आ गए, यस सर। इसको कीजिए आप नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर, ठीक है। हाँ, तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। यानी p का क्या करना है, मान निकालना है। p के किस मान के लिए, ध्यान दीजिए चैप्टर 4 से थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। d होता है, विवेचक बोलते हैं, तो d का जो मान होगा वो क्या होगा, d का मान, यानी जो d का मान होगा, इधर देखते हैं, d का मान 0 के छोटा होगा। d का मान क्या होगा, 0 के छोटा होगा। इसका मूल जो होगा क्या होगा, अवास्तविक, 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 जैसे भी लिखा था लिखिएगा, ठीक है। क्या होता है, और सुनिएगा, जो d होगा 0 के क्या होगा, बराबर होगा। d क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो क्या होगा, इसका मूल, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक, और क्या होगा, साथ साथ समान होगा। यानी एक ही, मतलब इसका मतलब मूल होता है, मतलब समान होगा, एक ही, मतलब क्या होगा, दो दो तीन तीन समान, इसे क्या होगा, समान होगा। और अगर 0 क्या हो, छोटा हो, और d क्या हो, बड़ा हो, यानी d यानी विवेचक, यानी इसका फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, समझे। तो d जहां लिखेंगे वहां समझिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है। तो d क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो इसका मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान होगा, असमान, ठीक है। इतना बात को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, यस सर। कर p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक है समान होंगे। तो हमारा दिया है क्या, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। इसमें हमारा a क्या हो जाएगा, हमारा a हमारा हो जाएगा p, हमारा b हो जाएगा कितना, -2, c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सुनिएगा क्या कह रहा है, मूल वास्तविक और समान होंगे, तो बोलिए मूल वास्तविक और समान,
डी इक्वल टू कितना है 0, तो लिखेंगे हमारा डी बराबर क्या 0। तो डी का फॉर्मूला क्या लिखा है बोलिए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बराबर 0, 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है पी गुना सी कितना है 3, तो बराबर कितना है 0। पी का मान निकालना नहीं देगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना 4p, 4 3 कितना 12p, 12p, इधर चलते हैं इधर चलते हैं, ठीक है। अब बराबर कितना है 0 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको भेजते इस साइड में, तो -12p बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरी भेजेंगे इधर तो हो जाएगा। यस आगे देखिए बता दीजिए इसको, यहाँ जाएगा p बराबर -4 बटा -12 कट जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, इसलिए हमारा p बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा हमारा आंसर। 1/3 दिया है, यस सर, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की परिवृत्ति क्या होगी। इसमें भी क्या पूछ रहा है मूल, अभी बताया आपको कि डी का मान क्या हो 0 हो तो मूल समान होंगे वास्तविक होंगे, डी का मान क्या हो, डी का मान धनात्मक हो तो मूल समान मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। डी का मान क्या हो, डी का मान अगर 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में हो तो क्या होगा उसका मान वास्तविक यानी अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं होगा। देखते हैं इसका निकालते हैं डी कितना आता है। तो हमारा क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या है 0। ए कितना हो गया हमारा 6, बी हो गया -3, सी हो गया 5, तो डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो गया हमारा बी का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 हो गया ए गुना 5 हो गया सी, ठीक है। तो डी बराबर हो गया हमारा 3 9 माइनस 6 5 30, 6 5 3 चौका 12 यानी 120। डी कितना हो गया हमारा माइनस है 9 है -111। तो जब डी का मान आ गया -111 कितना में आ गया प्लस में आया कि माइनस में आया बोलिए माइनस में आया। तो जब ये आ गया हमारा माइनस में, क्या चीज में आया माइनस में आया। तो अभी क्या बताया है कि जो डी का मान होगा, डी का मान अगर 0 से क्या है बड़ा है क्या होगा, क्या होगा वास्तविक, वास्तविक होगा यानी पॉजिटिव होगा ये डी का मान, ठीक है। क्या होगा वास्तविक होगा और क्या होगा वास्तविक और असमान। इसका मूल किसका, इसका मूल मूल वास्तविक और असमान। डी बराबर क्या हो 0 तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान। अगर डी का मान क्या हो 0 से छोटा हो यानी डी का मान क्या हो ऋणात्मक में हो यानी माइनस में हो डी का मान, तो क्या होगा मूल, मूल होगा अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा या अवास्तविक होगा, जो मन वो बोल सकते हैं। अब देखिए क्या आया माइनस में आया यानी वही वाला फॉलो कर रहा है कि डी का मान, डी का मान क्या है 0 से क्या है छोटा है, तो बोलिए क्या होगा वास्तविक नहीं होगा यानी अवास्तविक होगा। क्या चीज होगा अवास्तविक, वास्तविक नहीं, इसमें भी ये दिया है कि अवास्तविक नहीं यानी कि हमारा सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 15 6 16 18 22 21 9 18 कितना 25 की माध्यिका निकालना। ध्यान दीजिए क्या दिया है 15 6 16 8 22 21 9 18 और 25 माध्यिका निकालना है। अगर माध्य निकालना हो तो सबको जोड़ देंगे, जो वो है उतना से भाग दे देंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। माध्यिका निकालना है तो पहले बढ़ते या घटते क्रम में से जाएंगे। तो सबसे छोटा पहले देखते हैं कौन है 6 है, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर क्या है 8 है 8 लिखेंगे, फिर क्या है 6 और 8 हो गया, फिर क्या है हमारा 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर क्या है 9 के बाद हमारा क्या है 15 है 15, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 16 के बाद 18 है 18 लिखेंगे, फिर क्या 18 के बाद हमारा 21, हमारा 22 और हमारा 25। कुछ छूट गया नहीं छूटा, ठीक है लिख दिए। काउंट कीजिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को है, तो 4 को इस साइड छाड़ दीजिए, 4 को इस साइड छाड़ दीजिए, जो बीच में आ रहा है हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका यानी कि 4 को है
और 4 गो इधर से। कितना आया बीच में? 16 आया। 16 आया, 16 हमारा हो जाएगा मादी का। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर ही नहीं रहता हमारा, इतना ही रहता तो क्या करते? तो कहते सर 4 गो है ना, छाट दे खरीदे, 3 गो छाट के क्या? नहीं नहीं, तो क्या करते ध्यान दीजिएगा, तो बता रहे हैं। अगर ऐसे रहता, यहाँ पे 16 है, ऐसे रहता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो आता, तो क्या करते? 3 गो छाटते इधर से, 3 गो छाटते इधर से, बच गया है 2 गो, दोनों को जोड़ते 15 + 16 भाग करते 2 से। क्या करते? भाग 2 से करते। कितना आता हमारा? 31 आता। 31/2 यानी कि 15.5 हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन हमको इस पे बनाना नहीं है, इस पे हमको क्या करना? बनाना नहीं है, इस पर हमको आना है इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 9 के बाद क्या था? 9 के बाद 15 और यहाँ पे 16। इसको क्या करेंगे? इसे कितना ध्यान दीजिए, कितना? पहले 6, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा? 8, फिर क्या था हमारा? बोलिए 9, फिर क्या था हमारा? बोलिए 15, फिर क्या था हमारा? 16, फिर हमारा 18, फिर 21, फिर 22, फिर 25। यानी कि क्या करते इसमें से? 4 गो इधर, 4 गो इधर, हमारा 16 क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है। 16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 16। अगर ये नहीं रहेगा तो बनाए हैं तो इसे बनेगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। यस, इसको कीजिए आप नोट डाउन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 0,6,5,1,3,4,3,0,2,6,5,6 का क्या बहुलक है? बहुलक समझते हैं? जो हम ज्यादा बेसी हो, बेसी बेसी समझते हैं, यानी ज्यादा ज्यादा, जो ज्यादा बार उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 0 कौ बार है हमारा? 0 इसमें देखिए तो 1 1 2 बार है। 0 हमारा कितना बार है? 0 हमारा, 0 हमारा कितना बार है? बोलिए तो बाबू मेरे 0 हमारा कितना बार है? 2 बार है। ठीक है, 6 देखते हैं, 6 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है 6। कितना बार? 4 बार। 5 देखते हैं, 5 कितना बार है? 1 1 2 बार है। ठीक है, 1 देखते हैं, 1 कितना बार है? 1 हमारा 1 के बार है। ठीक है, और कुछ है? 3 है, 4 है पहले, 4 4 देखते हैं, 4 4 भी हमारा 1 के बार है। ठीक है, 3 देखते हैं, 3 3 भी हमारा 1 ही बार है। ठीक है, और कुछ इसमें दिया है? नहीं दिया है। 2 दिया है एक साइड, क्या दिया है? 2 दिया है, 2 दिया है, क्या दिया है? 2 2 देखते कौ बार है? 2 भी हमारा 1 ही बार है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया, ध्यान इतना ही दिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार क्या है? 0 2 बार है, 6 4 बार है, 5 2 बार है, सब बाकी सब 1 1 बार है। तो ज्यादा बार हमारा यही ना आ रहा है? क्या आ रहा है? 6 आ रहा है 4 बार। तो हमारा इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो ज्यादा बार आएगा उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। यस सर, कीजिए इसको नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ, तो आइए आते हैं अपना अगला प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो बोल रहा है क्या कि एक बराबरता बंटन के माध्यिका बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य होगा। क्या निकालना है? माध्य। ये तो सॉरी कैसे निकालेंगे बाबू? ध्यान दीजिए, इसकी फॉर्मूला होता है। सुनिए क्या दिया हमारे? माध्यिका दिया, माध्यिका बराबर कितना दिया है? तो 48.64 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और क्या दिया है? तो बहुलक दिया है। क्या दिया है? बहुलक। कौन लक? तो बहुलक। ठीक है, कितना दिया? हमें हाई दिया। पहले माध्यिका बोला इसलिए माध्यिका हम इतना लिखे हैं। दूसरा हम क्या बोला? बहुलक बोला इसलिए बहुलक लिखे। कितना? 46.52। निकालना क्या है हमको? तो हमको निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य बराबर वाट। तो बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? उस फार्मूला से हम बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे, जो जरूरत पड़ेगा उसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला क्या होता है? बोलिए, याद है किसी को या नहीं है? बोलिए, है या नहीं है? याद है, बहुत सारे बच्चों को याद है। 3 माध्यिका बराबर होता है क्या? तो होता है बाबू मेरे बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। 2 माध्य होता है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो हम पहले माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। ये सब माध्यिका का फॉर्मूला काहे लगा रहे हैं सर? पगला गए हैं का? बोलिएगा मास्टरवा पगला गया है का? ना, ध्यान दीजिएगा, इससे निकालेंगे हम माध्यिका का भी फॉर्मूला, इससे निकालेंगे हम बहुलक का भी फॉर्मूला, इससे निकालेंगे हम माध्य का भी फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। अगर हमको निकालना हो बहुलक,
तो हम इसको रखेंगे इस साइड, इसको भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माधई का माइनस 2 माध। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। माधिका निकालना हो, इसको भेज देंगे इधर, बाटा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, हमारा हो जाएगा क्या होगा, माधिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध है बटा 3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अगर माध्य निकालना हो तो इसको भेजेंगे इस साइड, इसको लाएंगे बाटा में, तो क्या हो जाएगा हमारा बोलिए, तो हमारा हो जाएगा माध्य बराबर 3 माधिका माइनस बहुलक बटा 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए निकालते हैं, क्या है हमारा 3 माधई का, ठीक है। इसको लाते हैं इस साइड माइनस बहुलक, कौन लक, तो बहुलक बराबर क्या बच गया हमारा, 2 माध्य बच गया कि नहीं बच गया, यस सर बच गया। 2 को लतियाइए यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, यहाँ आएगा। 2 को लतियाइएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माधई का माइनस बहुलक, बाटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं। अब देखिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो हम आप लिख लीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम बनाते हैं लिखकर, क्या है 3 माधिका यानी है ही, तो हमारा क्या हो गया 48.64 माइनस बहुलक यानी कि है तो 46.52, अब बाटा का 2, क्या बराबर, तो माध्य बराबर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चले आ गए, यस सर ध्यान दीजिएगा। तो गुना करेंगे तो 3 चौका 12 के 2 हाथ में, कितना बच्चे को आता है गुना करने, बोलिए सबको आता है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो 4 3 12 के 2 हाथ में, 1 6 3 का 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 8 3 के 24, 24 1 25 के 2 हाथ में 2, 4 3 12 या 2, 4 3 12 या 2 14 माइनस 46.52 बट्टा हमारा हो गया 2, क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे तो हाई 2 से हाई 2 गया हमारा 2 हो जाएगा, 9 से 5 गया हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 से 6 तो नहीं जाएगा, 15 के 6 हो गया 9, और ये हमारा 13 हो जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 4 9 4, बाटा में क्या बचेगा 2 बचेगा, बाटा में क्या बचेगा 2 बचेगा। भाग देते हैं तो 2 चौका इधर देते हैं ना, दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए 2 चौका 8 बच गया, 1 2 9 18, फिर बच गया 1 2 7 14, दूसरा कितना 14, 2 एकम 2 इतना पॉइंट, इतना से 49.71 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, 49.70, और कुछ दिया 49 दिया है, 50 दिया है, तो क्या लगा, छोड़ दीजिएगा, बोलिए इनमें से कोई नहीं, नहीं बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको लगाइएगा, इसको लगाइएगा, ए नंबर को क्या है, तो 0.1 कहेंगे, इसको राउंड अप करेंगे तो 7 0 हो जाएगा, 5 से कम है तो 0 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, तो 7 1 कहे चाहे 7 कहे, बात हमारा सेम है, तो हमारा 49.7 आएगा, 49 पॉइंट क्या आएगा 7 आएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, यस सर चलिए आगे, इसको कीजिए नोट डाउन, और खास कर फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना काफी जरूरी है आप लोगों को, अगर ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं चुटकी में बन जाए तो, ठीक है। करिए इसको नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो बिना किसी देरी किए चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब थोड़ा फास्ट फास्ट बनाएंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि 5 प्रेक्षणों x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का माध्य 11 हो तो x का मान निकालना है। माध्य निकालने के लिए बताया था कि सबको जोड़ दीजिए, जितना पद है जितना इसमें टर्म दिया है सब उतना से भाग दीजिए, हमारा माध्य आ जाएगा। यानी क्या निकालना, x का मान निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य जोड़िए x प्लस इसको जोड़िए x प्लस 2 प्लस इसको जोड़िए x प्लस 4 प्लस इसको जोड़िए x प्लस 6 प्लस इसको जोड़िए x प्लस 8, ठीक है। बाटा में कौन है 1 2 3 4 5, खुद 5 बोला है यहाँ पे, तो 5 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखे माध्य दिया हमारा 11 दिया है, बटा 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x यानी 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 12 8 20,
बाटा कितना 5, इसको भेजते इस साइड, 11 पचे 55 बराबर 5x प्लस 20। ठीक है, चलिए आगे लाइएगा, इधर घटा दीजिएगा, तो हमारा 55 माइनस 20 बराबर होगा 5x। ठीक है, तो करेंगे इसको, तो हमारा कितना आएगा बोलिए, 35 आएगा बराबर 5x। मार दीजिए लात से, यहाँ पे आएगा हमारा 5 बराबर x, रद्द कर दीजिए मार के इसको, 5 से 5, इसीलिए हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि हमारा x का मान इसमें 7, यानी कि सी नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ, तो आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। बाबू मेरे ध्यान दीजिए, प्रायिकता यानी कि कोई भी घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0 से अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 1 से क्या होगा, 1 से कम होगा। और सुनिए 0 से अधिक होगा या 0 के बराबर भी होगा, बराबर किसी भी घटना का। ठीक है, और सुनिए संभव घटना की बात नहीं कर रहा, अगर संभव घटना कहेगा तो क्या खाली 0 से अधिक कहिएगा। ठीक है, लेकिन प्रायिकता क्या होता है, 0 से अधिक और 0 के बराबर होता है। और सुनिए, और क्या होता है, 1 से कम या 1 से अधिक होता है। ठीक है, अधिक, लेकिन 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के, 1 से कम या 1 के बराबर। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो होता है हमारा क्या, जो हमारा होता है क्या बोलते हैं ये प्रायिकता या घटना का, संभव घटना प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर या 1 से कम होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा आप नहीं देखिएगा कि जो प्रायिकता का मान हो क्या हो माइनस में, क्या हो माइनस में, निगेटिव में नहीं आएगा, पहला बात। दूसरा बात, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और अगर 0 के बराबर कोई घटना आ रहा है तो कहिएगा क्या है वो की असंभव घटना। जैसे मैं बोल देगा कि रात में सूरज निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो बाबू मेरे बताइए क्या रात में सूरज निकलता है या रात में तारा निकलता है, रात में निकलता है तारा, तो सूरज निकलने का क्या प्रायिकता हो जाएगा बोलिए, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी रात में सूरज निकलना ये एक असंभव घटना है। कौन घटना है, असंभव घटना। ठीक है, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी प्रायिकता क्या होगा, 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 0 से अधिक होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं हमारा ऑप्शन कह रहा है, पहले क्वेश्चन कह रहा है एक असंभव घटना, कौन घटना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। अभी क्या बोले हैं कि जो असंभव घटना अगर होता है, यानी रात को सूरज निकलने की प्रायिकता 0, क्या 0, असंभव घटना की प्रायिकता कभी क्या होता है 0 होता है। तो देखिए क्या है, 0 है क्या है, नहीं, हाँ यहाँ पे है, एक असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, हमेशा और हमेशा 0 होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, यस जल्दी कीजिए, चलते हैं आगे। आते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.4, तो P यानी E नॉट पढ़िए या E डैश पढ़िए। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी किसी घटना का होने की प्रायिकता, किसी घटना का होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना का नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या इसको डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका। ठीक है, तो ये कितना दिया हमको, 0.4 दिया है, 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E कितना दिया है बोलिए, तो हमारा कितना दिया है, नहीं दिया, हमको निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, निकालना। इसको भेजते इस साइड में, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच जाएगा इधर, नॉट E बराबर 1 माइनस 0.4, इसीलिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E बराबर क्या हो जाएगा 0.6, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बी नंबर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कीजिए इसको नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो आते हैं अपना अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हेतना प्लस हेतना है, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। रूट में देखिएगा तो कहिएगा अपरिमेय संख्या, बहुत सारे बच्चे लगा देंगे अपरिमेय। देखते क्या आता है, ध्यान दीजिए क्या है, रूट अंडर हमारा है 64 बटा क्या 81 प्लस क्या है 16 बटा 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो 64 का निकालिएगा तो क्या है हमारा, 64 करिएगा तो हमारा ध्यान दीजिएगा 64 का वर्गमूल कीजिएगा, कितना आएगा बोलिए, तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 64, इसका कितना है 9, अब प्लस 4 बटा 3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों जोड़िएगा तो क्या आएगा, परिमेय संख्या है, कौन संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो बोलिए क्या हो गया, परिमेय हो गया कि अपरिमेय हो गया, बोलिए कौन संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। बोलिए ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिएगा 0.3 पर ग्रीन प्लस 0.4 पर ग्रीन का क्या करना है, सरलतम रूप
रूप क्या करना है, सरलतम रूप इसका निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा 3.0.3 को लिख सकते हैं हम क्या, 3 बटा, जाओ पर ध्यान दीजिए, जितना अंक पर पहले इसको देख सके तैसे लिखते हैं, ठीक है, माइनस क्या 0 बटा जितना अंक पर ऋण है उतना 9, क्या लिख देंगे इसको हम चाहेंगे तो 3/9, 3/9 यानी कि 1/3 इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको हम 1/3 लिख देंगे। और हम 0.4 को क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा 0.4 माइनस 0/4 का ओपन देख लेंगे, एगो पर एगो 0 एगो 9, इसको हम चाहेंगे तो हम 4/9 कर सकते हैं। और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों को जोड़िए कितना आता है, तो हमारा 1/3 प्लस 4/9 को जोड़िएगा तो दोनों का एलसीएम 3 आएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9, 4 एकम 4, कितना है 4 3 7/9 आ गया हमारा, 7/9 हमारा बी नंबर है कि नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हमने पढ़ाया है उसको आप लोग अपना कमांड लगाइए, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इससे आसान ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारा आसान आसान क्वेश्चन इसमें आता है, और जिस टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं उसी टाइप का आएगा। हो सकता है इसका जो मान हो अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइप हमारा यही होगा जो करा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अच्छा से देखिएगा, और जो पिछले वीडियो छोड़ भी दिए होंगे उसको भी देखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कल इसका बहुत सारा पार्ट उसमें भी करा दिए हैं, जैसे बीच में आप लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के इसमें भी क्वेश्चन नहीं आया। तो एक वीडियो बनाए हुए थे हम त्रिकोणमिति पर, केवल और केवल त्रिकोणमिति पर, और जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा सर क्या किए हैं आप, तो इसका भी एक अलग से वीडियो बनाए हुए थे, ठीक है। तो भी आप देख लीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी आपका एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, आज हमारा हो गया 7 फरवरी, कितना फरवरी 7 फरवरी, तो और टाइम तो है नहीं आपका एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए, आप इसको करते रहिए और अपना एग्जाम की तैयारी पूरे जुनून के साथ कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।